गया कि चलो जगन्नाथपुरी चलते दर्शन करने भगवान। रेलगाड़ी में टिकट बुक करा ली। अब जब स्टेशन पे गए, गाड़ी में चढ़ने लगे, सुनने देती बात, कुदरती हुआ ये कि दोनों सीटें ऊपर वाली मिल गई। बोलो सीटें दोनों कौन सी मिल गई? ऊपर वाली। अब वो घर वाली तगड़ी, जरा ज्यादा डबल हॉर्स पावर, बड़ी तगड़ी। वो कहती कि मैं तो ऊपर बैठूंगी नहीं, मेरे को तो नीचे वाली सीट चाहिए। क्या कहती? मेरे को तो बोलो नीचे वाली। तो पति समझदार था, उसने हाथ जोड़ के कहा भगवान तू ऊपर चढ़ तो सही, सीट अपने आप नीचे आ जाएगी। ये भजन का भी, तुम भजन में लगो तो सही, मन भी अपने आप भजन में लग जाएगा। सभी महात्माओं ने जाकर के भगवान विष्णु को प्रार्थना किया, नारायण हमारा मन आजकल भजन में लगता नहीं है, कोई ऐसी जगह बताओ जहां बैठ करके मन भजन में लग जाए। अच्छा, भजन करने में ना एक जिम्मेवारी की बात बताऊं, जगह की भी महत्वता होती है। मैं अनुभव से कहता हूं, कई घरों में हम चले जाते हैं, वहां से उठ के भागने का मन करता है। घर बड़े बड़े होते हैं, सुंदर भी होते हैं, पर वहां बैठने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि कुछ हमारे ऊपर गिर गया, भाग जाओ। और कई जगह ऐसी होती हैं, वहां चले जाओ तो सुकून मिलता है। ये जो मैं मुकेरिया में आया हूँ, व्यास गद्दी पर बैठा हूँ, माँ के सामने, सच्ची बात है, आपको पता नहीं अनुभव होता है कि नहीं, मैं यहाँ आने के ना बहाने ढूंढता हूँ। यहाँ आने के मैं बहाने ढूंढता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो सुकून बड़े बड़े तीर्थों में नहीं मिलता, वो माता जी की हंसी को देखकर, उनकी वेव्स में, उनके औरा मंडल में रह करके मिल जाता है। हमको लगता है कि कुछ ना करो तो भी कुछ हो रहा है। कुछ जगहें ऐसी होती है, महाराज मैं पक्की जिम्मेवारी से कहता हूँ कि जहां बैठकर भजन करने का मन करता है, ऋषि मुनियों ने जाकर के कहा नारायण हमारा मन भजन में लगता नहीं, कोई ऐसी जगह बताओ जहां बैठ करके मन भजन में लग जाए। बोलो क्या पूछा? बोलो ना, मन कहाँ लग जाए? भजन में। 10 मेरे दाता कोई ऐहो जई था, 10 मेरे दाता कोई हो जई था, जिते तेरा बैठ के मैं भजन करा, जिते तेरा बैठ के मैं भजन करा। 10 मेरे दाता कोई हो जई था, 10 मेरे दाता हो जई था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, जिथे तेरा बैठ के भजन करा। 10 मेरे दाता कोई हो जई था, 10 मेरे दाता कोई हो जई था, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, जिते तेरा बैठ के मैं भजन करा। दोनों हाथ ऊपर कर दिए। बोलो ये चक्र सदा घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। जहां जाकर ये चक्र रुक जाए, समझ लेना कि ये स्थान विश्व का सबसे उत्तम स्थान है भजन करने के लिए। चक्र घूमता रहा, ऋषि पीछे पीछे चलते रहे। वो चक्र जाकर के नैमिषारण्य में रुक गया। संस्कृत में निमि कहते हैं चक्र को, आरण्य कहते हैं जंगल को। जिस जंगल में चक्र रुक गया, उसी जंगल का नाम पड़ा नैमिषारण्य। क्या नाम पड़ा? बोलो नैमिषारण्य। ये तो है कहानी। अब समझना इसका मतलब, चक्र घूमता रहता है। बोलो चक्र घूमता रहता है। थोड़ा गहराई से देखना, हमारा मन भी तो चक्र जैसा ही। रमतुम मनस चक्र, ये मन ही चक्र है, यही सदा घूमता रहता है। जिस जगह पर जाकर के मन रूपी चक्कर रुक जाए, समझ लेना संसार में इससे बढ़िया तीर्थ कोई दूसरा मिलने वाला नहीं। बाकी तो तीर्थों में जितना मर्जी भटक लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल तीर्थों में तीर्थों की महिमा रह कहाँ गई? लोग तीर्थों में तीर्थों के हिसाब से जाते हैं कहाँ? अजय भाई मेरे को जितने लोग मिलते हैं, जितने, ये तो महाराज असी केदारनाथ जाना, कहाँ जाना? केदारनाथ। मैं पूछता हूँ, मैं तुम्हारे मोहल्ले में गली में कोई शंकर जी का मंदिर है? बोले हाँ है।
कभी गए उसमें? कह रहे ना महाराज उससे तो नहीं गए। फिर मैं कहता तेरा बाप केदारनाथ में भी वही है जो तुम्हारी गली वाले मंदिर में। वास्तव में तुम्हें शंकर जी देखो लेना देना नहीं, तुमको जाना है सैर सपाटा करने, तुमको जाना फोटो खिंचवाने। मेरी बात अगर बुरी लगे तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन हकीकत यही आज मंदिरों में मंदिरों के हिसाब से, तीर्थों में तीर्थों के हिसाब से कुछ आता ही नहीं। सैर सपाटे का विषय रह गया, टूरिस्ट रह गया। एक बंदे को मैंने कहा महाराज हरिद्वार आना, क्या कहा? हरिद्वार बोलो। हरिद्वार। मेरे को पता क्या कहता? कहता महाराज देखांगे जी गंगा मैया बुलाऊंगी। तो गंगा मैया का दिमाग खराब है, तेरे को बुलाएगी तो क्या बड़ी तेरे को बुलाने, वो क्यों बुलाएगी? थोड़ी देर में एल्बम ले आया मेरे सामने, एल्बम। कहता महाराज देखो असि थाईलैंड जाके आए। मैंने पूछा चिट्ठी? केड़ी चिट्ठी? मैं जी थाईलैंड तो आई। कहना चिट्ठी तो नहीं आई महाराज। मैं कहा थाईलैंड बिना चिट्ठी के जा सकते हो और हरिद्वार के लिए तुमको चिट्ठी चाहिए, कौन सा तरीका है? वास्तव में तीर्थों की मर्यादा समाप्त कर दी। मेरी बात चुभेगी आपको, महिलाओं ने भी मिलकर के ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आती हैं तीर्थों में, मैं बता नहीं सकता आजकल की नई नई लड़की। तीर्थ में जाओ, मंदिरों में जाओ, अपने वस्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखो कि हमने कौन से कपड़े पहने। मुसलमानों में मुझे लगता है इसी कारण महिलाओं का प्रवेश मस्जिद में बंद है कि कल को मर्यादाओं का हनन ना हो जाए। आपके कपड़े पहनने से अगर किसी का ध्यान भटकता है तो आप तीर्थ में गए हो, पुण्य कमाने नहीं पाप कमा के आ गए हो। मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, संत के पास जाओ, अपने वस्त्रों की मर्यादा रखो। आज लोग तीर्थों में तीर्थों की मर्यादा नहीं रखते हैं। मैं निवेदन करूं अपना आश्रम है एक बद्रीनाथ जी में, ये तो छोटा सा ही, पर अब मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। अजय भाई ऐसी ऐसी गंदी चीजें निकलती हैं सुबह सफाई में, मैं नाम नहीं ले सकता। लोग तीर्थों में तीर्थों की तरह नहीं जाते, पिकनिक के हिसाब से जाते, सैर सपाटा करने जाते। क्यों? धर्म का ठप्पा लगा देते, परिवार वाले कुछ बोलते नहीं कि चलो तीर्थ में जा रहे। मतलब धर्म का भी लोग नाजायज फायदा उठाते। बैठ गए सबके सब नैमिषारण्य में, ऋषि मुनि चक्र जहां रुका और आपस में चर्चा करने लगे कि आने वाला समय कलयुग का है। बोलो आने वाला समय कौन सा है? कलयुग का। इसका मतलब जबकि ये कथा है ना, तब उस समय कलयुग शुरू नहीं हुआ था, तब की ये कथा। और आपस में चर्चा करने लगे कि कैसा कलयुग आ जाएगा। बोले धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी। आजकल क्या ये तो है, धर्म भी बहुत हो रहा है, कर्म भी बहुत हो रहा है और शर्म नहीं बची। बेटी को बाप की शर्म नहीं है, गुरु को चेले की शर्म नहीं है। लोग गुरुओं को संतों को भी यार कह के संबोधन करने लग गए। कहाँ मर्यादा रह गई? ये हंसने की नहीं, विचार करने की बात है। हमने धीरे 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 मर्यादाओं का बिल्कुल हनन कर दिया है। पहले लोग गंदगी करने बाहर जाते थे, भोजन करने घर में आते। वो लोग गंदगी करने बाहर जाते और भोजन करने घर पे। और आज तक भोजन बाहर करके आते और टॉयलेट में घर जाते हैं, घर में आते, गंदगी घर आके करते। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? विवेक विचार है करना, जरा चिंतन करना मेरी बात पर। पहले घरों में शादियां होती थी, नाचने के लिए बाहर से औरतें बुलाते थे और भोजन घर की औरतें बनाती थी। आजकल घर की औरतें नाचती हैं और भोजन बनाने वाले बाहर से आ रहे हो, तो बोलो धर्म कहाँ बचा? शंकर जी के मंदिर में गए कभी? हाथ खड़े करो तो कौन कौन गया? आजकल तो वैसे भी मंदिर भी म्यूजियम की तरह बनते हैं, मंदिर के हिसाब से कहाँ बनते हैं? आजकल तो मंदिर भी शोरूम की तरह बनते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाते थे तो बाहर एक मूर्ति लगी होती थी नंदी जी की। ध्यान दे तुमने मेरी बात, बाहर किसकी मूर्ति लगी थी? नंदी। और शंकर जी के मंदिर में जाने का नियम क्या था? ओ राम प्यारी फोन बंद रखो। बोलो यही समस्या। आधे से ज्यादा कलयुग तो इस टेलीफोन ने कर दिया था। हमारे एक पंडित जी नया नया फोन लेके आए, वो बड़ा वाला फोन होता ना, एंड्रॉइड फोन, दे दिया किसी यजमान ने। उन्होंने फेसबुक पे वो बना लिया अपना, क्या बोलते हैं उसको, आईडी। तो उनकी घरवाली ने कहा कि पंडित जी मेरी भी फोटो डाल दो फेसबुक।
होता ही ये शौक। पंडित जी नए नए थे, उन्होंने फोटो खींची पंडितानी की, फेसबुक पे तो डालनी आई नहीं, OLX पे डाल दी। तो शंकर भगवान जय। मैं भूल गया क्या कह रहा था। देख तेरे फोन का कलयुग मेरे को भी लग गया। माता जी तो समझदार है, उनके बाहर चली गई, अब तो नहीं है। कितने हो की कर दे घर वाले से बात ऐसे करती है जैसे उसकी घरवाली ना उसकी दादी डांट। शंकर जी के मंदिर में जाने का नियम समझिए। उनके मंदिर में जाने से पहले 12 एक मूर्ति लगी होती है, उसको कहते हैं नंदी जी महाराज। क्या कहते हैं? नंदी जी। देखना कभी पुराने मंदिरों में। मंदिर में जाने का, शंकर जी का दर्शन करने का नियम क्या था? ये अंगूठा, बोलो ये अंगूठा, और ये उंगली, ये दोनों उनके सींग पर, अंगूठा और उंगली दोनों उनके सींग पर रखकर बीच में से शंकर जी का दर्शन किया जाता था। ये वेद का नियम। क्यों? नंदी जी धर्म है, भगवान शंकर का नाम है धर्मध्वज। नंदी जी क्या है बोलो? धर्मध्वज। और सींग को संस्कृत में कहते हैं श्रृंग। श्रृंग का मतलब होता है ऊंचाई, शिखर। शंकर जी कहते जब तक धर्म की ऊंचाई चढ़ोगे नहीं, तब तक तुमको मेरा दर्शन होने वाला नहीं है। मेरा दर्शन करना है तो पहले धर्म की ऊंचाई चढ़ो। नंदी जी धर्म का प्रतीक है। और ये अंगूठा, जोर से बोलो, ये अंगूठा। और ये क्या है? गौर से देखना, कभी मंदिरों में जाते हो, जितने भी देवता आशीर्वाद देते हुए मिलेंगे ना, जितने भी, सब कैसे मिलेंगे? ये उंगली को अंगूठे के नीचे दबाया होगा। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। और से सुनना जरा बात को, क्या कहते हैं बोलो? जितने भी ऋषि मुनि ध्यान में बैठे दिखेंगे, कैसे दिखेंगे? ये उंगली अंगूठे के नीचे दबाई होगी, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। क्या कहते हैं? ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा क्यों कहते हैं वो भी समझ लीजिए। ये अंगूठा ब्रह्म का प्रतीक है। ये अंगूठा किसका प्रतीक है? जैसे ब्रह्म कभी बदलता नहीं, ऐसे अंगूठे की छाप भी कभी बदलती नहीं। दूसरी बात, भगवान ब्रह्म परमात्मा क्या करता है? किसी को मर्जी राजा बना सकता है और किसी को मर्जी फकीर बना सकता है। ये अंगूठा भी वही कर सकता है। अगर वसीयत पे अंगूठा लगा दिया तो राजा बना दिया, और बेदखली के कागज पे अंगूठा लगा दिया तो फकीर बना दिया। और भगवान क्या करता है? किसी को मर्जी सम्मान दे दे, किसी का मर्जी अपमान कर दे। अंगूठा क्या करता है? वही करता है। किसी से किसी को तिलक कर दिया तो उसका सम्मान कर दिया, और ये अंगूठा किसी को हिला के दिखा दिया तो उसका अपमान। ये अंगूठा ब्रह्म का प्रतीक है। जोर से बोलो, ये अंगूठा ब्रह्म का। और ये उंगली अहंकार की प्रतीक है। ये उंगली किसकी प्रतीक है? जब भी उठेगी किसी पर ये उठेगी, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये अहंकार है, जीव के अभिमान की प्रतीक है। और ज्ञान मुद्रा में क्या किया जाता है? ये अंगूठे के नीचे उंगली को दबाया जाता है। मतलब हमारा अहंकार परमात्मा के ज्ञान के नीचे दबा है। हमारा अहंकार परमात्मा के ज्ञान के नीचे दबा रहा है। अच्छा, कभी माला फेरी तुमने? माला फेरते समय ना गोमुखी में से ये उंगली बाहर कर दी जाती है। उंगली तो तुम्हारी है, ये क्यों नहीं लगने दी? स्वाहा करते हो, आहुति डालते हो, उंगली क्यों नहीं लगने दी? क्योंकि अहंकार का प्रतीक है। मैंने माला जब भी इसका मुझे अहंकार ना हो जाए, इसलिए उंगली बीच में नहीं लगाई जाती। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। शंकर जी के मंदिर में जाने का नियम है। नंदी जी के सींगों के ऊपर ये अंगूठा और ये उंगली दोनों लगा करके बीच में देखो, ये ब्रह्म है और ये जीव है। जीव और ब्रह्म दोनों के मध्य में शिव का दर्शन होता है। जीव और ब्रह्म दोनों के मध्य में शिव का दर्शन होता है। और मैंने निवेदन किया कि नंदी जी धर्म है। जोर से बोलो, नंदी जी धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के कितने चरण होते हैं? 4। कौन कौन से? आजकल तो शरण जी भी भागवत करते हैं। 4 चरण हैं धर्म के। कौन कौन से? बोलो। सत्य, सत्य बोलते रहो। सत्य, सत्य, तप, तप, शौच, शौच, दान, दान। ये धर्म के 4 चरण हैं। 4 युग हैं। एक एक युग के बीतने पर धर्म का एक एक चरण कमजोर हो जाता है। सतयुग के बीत जाने पर सबसे पहला चरण कमजोर हो जाता है, सत्य।
त्रेता के बीतने पर तप रूपी चरण कमजोर हो जाता है, द्वापर के बीतने पर शौच रूपी चरण कमजोर हो जाता है। कलयुग में धर्म का एक ही चरण बाकी है, उसका नाम है दान। क्या नाम है? दान। समझते रहे। शंकर जी के मंदिर में कौन कौन गया? हाथ खड़े करो तो जरा। नंदी जी की मूर्ति देखी कभी गौर से? 3 चरण दबे हुए मिलेंगे नंदी जी के, और 1 चरण उठा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि धर्म का प्रतीक है। सतयुग चला गया तो सत्य चला गया। आज के दिन लोग छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं कि नहीं? बोलो। किसी के घर जाओ, अगर आप पूछेगा जी चाय पियोगे? ना ना, असि तो हुनी पी के आए हैं। और मजे की बात है कि पी के नहीं आए होते, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे। छोटी छोटी बातों में लोग झूठ बोलते हैं। हमारे बाबा जी है नंगली वाले, अच्छे महात्मा, मेरे मित्र है। मेरा मन हुआ एक बार उनसे मिलने चलते। मैं गाड़ी उनके आश्रम की तरफ घुमा ली। मैं देखा बाबा जी छत पे घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे? छत पे। अरे बोलो। छत पे। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे फोन कर दिया, स्वामी जी ओम नमो नारायण। मैं देख रहा हूँ बाबा छत पे घूम रहा। मैं कहा स्वामी जी ओम नमो नारायण। कहते ओम नमो नारायण। मैं कहा किथे हो? देख तो रहा हूँ छत पे। मैं क्या पूछा? किथे हो? कहते मैं तो ऑस्ट्रेलिया आया हूँ कथा करने। मैं देख रहा हूँ छत पे घूम रहा है। और क्या बोला? मैं तो ऑस्ट्रेलिया। मैं कहा नीचे आ जा, मैं ऑस्ट्रेलिया के गेट पे खड़ा हूँ। तो समझ गया बस ये क्या बोल रहा हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। बिना बात के झूठ, बिना बात के। सतयुग गया तो सत्य रूपी चरण कमजोर पड़े। छोटी छोटी बात में लोग झूठ बोलते हैं बिना ही मतलब के। एक राजा था जिसका नाम था सत्यकेतु। अपने महल के बाहर खड़ा था। एक बड़ी रूपवती स्त्री सज धज करके बाहर आई और कहने लगी महाराज मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। राजा ने कहा तू कौन है? कहती महाराज मेरा नाम है लक्ष्मी, अब मैं छोड़ के जा रही हूँ। राजा बोला जा। थोड़ी देर में एक और आया निकल करके अंदर, एक बड़ा सुंदर आदमी। बोला महाराज मैं भी आपको छोड़ के जा रहा हूँ। राजा ने पूछा तू कौन है? कहता महाराज मेरा नाम है वैभव, जब लक्ष्मी चली गई तो मैं रह के क्या करूँ, मैं भी जा रहा हूँ। राजा बोला तू भी जा। थोड़ी देर में एक और आया, कहता महाराज मैं भी जा रहा हूँ आपको छोड़ के। राजा ने पूछा तू कौन है? कहता महाराज मेरा नाम दान है, जब लक्ष्मी चली गई वैभव चला गया, मेरा क्या करोगे? बिना लक्ष्मी के मेरा क्या करोगे? मैं भी जा रहा हूँ। राजा बोला तू भी जा। चौथे नंबर पर एक और व्यक्ति आया निकल कर, कहता राजन मैं भी आपको छोड़ के जा रहा हूँ। राजा ने पूछा तू कौन है? कहता महाराज मेरा नाम है सत्य। मेरा नाम क्या है? सत्य। मैं भी आपको छोड़ के जा रहा हूँ। राजा चरणों में गिर गया, बोले महाराज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हाथ पकड़ करके सत्य को राजा अपने महल के अंदर ले गए। और जैसे ही महल के अंदर सत्य को ले गया, पीछे मुड़ करके देखा क्या? लक्ष्मी, वैभव और दान, वो तीनों के तीन फिर महल में आ गए। राजा ने पूछा तुम तो तीनों चले गए थे, वापस क्यों आ गए? लक्ष्मी ने हाथ जोड़ के कहा राजन क्षमा करना, जहां पर सत्य रहता है उस जगह को तो हम कभी छोड़ते ही नहीं। अगर सत्य बच गया सब कुछ बच जाएगा, अगर सत्य नहीं बचा तो फिर कुछ भी बचने वाला नहीं। और मैं आपको निवेदन करूं, हमारे हिंदुओं के जितने भी ग्रंथ हैं, शरण, हमारे हिंदुओं के जितने भी ग्रंथ हैं, सबके सबका मंगलाचरण सत्य से। बोलो सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का मंगलाचरण। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव महापुराण का। और गुरबाणी क्या कहती है? आप पंजाब के लोग हैं। आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। सत्य से शुरू होता। और हमारे जीवन में पूजा तो शंकर जी की है और सच्चाई नहीं, झूठ का आश्रय लेते। एक बात याद रखना, जब भी झूठ बोलोगे ना, क्या कहा? जब भी झूठ बोलोगे तुमको याद रखना पड़ेगा कि क्या बोला। सच बोलकर याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? सच तो बदलता ही नहीं। जब भी बदलेगा ना, झूठ बदलेगा, सच नहीं बदलता है। धर्म का दूसरा चरण है तप। धर्म का दूसरा चरण क्या है? तप। त्रेता चला गया तो तप भी। आजकल किसी से तप होने वाला नहीं। आजकल लोगों को कथा सुनने के लिए डर लगती गद्दे चाहिए, कुर्सियां चाहिए, ऐसी हॉल चाहिए। महात्माओं को ये अटैच कमरे चाहिए। आजकल तपस्या करना ही कोई आसान काम नहीं है। तपस्या करते भी हैं तो दिखावे के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दिखावे के लिए। तपस्या छोड़ो जी, एक व्रत रखना भारी है।
माता जी भी थोड़ी देर पहले पूछ रही थी कि सूतक लग गया आपको, शाम को खाना नहीं बनेगा। मैंने मैं होटल में खा के आ गया। अभी अभी की बात है। आजकल तपस्या करना कहाँ आसान काम है हमारा। तपस्या छोड़ो जी, एक एक व्रत रखना भारी पड़ जाता है। अभी आने वाला है माइयों का एक व्रत, माता जी वो क्या कहते हैं उसको, करवा चौथ। तेरे को बड़ा याद है। 15 दिन पहले माइयां तैयारी शुरू कर देती है। एक दिन का व्रत है, तैयारी 15 दिन पहले। जिस दिन व्रत होता है ना, देखा करो उनकी शक्लें। सवेरे दूध वाले को कहेंगे वे भाई आज 2.5 किलो दूध वध दे के जाए। क्यों कहती आज मेरा, मैं क्या सुनते नहीं, जरा मंडी जाया दुकान जान तो पहला की लैके आना, कहती दर्जन के लिया दी, लिया दो किलो सेब लिया दो, तो पाइया चीकू लिया दो, थोड़े जे अमरूद को पपीता भी लियाई। की गल कहती आज मेरा पति गया फ्रूट लेने, इतनी देर में मन्नू जब बीकानेर वाले आते जा मैंने पाइया पेड़ लिया दे बिना आटे वाले। की गल कहती आज मेरा नन्हे हो मारा व्रत है इनका। दोपहर में इतनी बड़ी थाली भर के खाएंगी, कुट्टू के आटे के पकोड़े, सामक के चावल की खीर, साबूदाने की खिचड़ी। आपने तो खाई थी रात। अच्छा बाकियों की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता नहीं है माता जी, इसमें जितना खाने का कोटा होता है ना, इस सवेरे 3 बजे उठ के निपटा लेती है। दिन में जरूरत ही नहीं पड़ती इतना पाइया काजू खा के दिन में काम। शंकर भगवान की त्रेता चला गया तब चला गया, आज किसी दिन तपस्या होने वाली नहीं बात। और द्वापर, ये हंसने की नहीं, विचार करने की बात है। द्वापर चला गया तो शौच, द्वापर चला गया तो क्या चला गया, शौच। जोर से बोलो, शौच का मतलब क्या। शौच कहते पवित्रता। द्वापर चला गया तो पवित्रता चली गई। आज लोग जूते पहन करके खाना बनाते हैं, जूते पहन के खाना खाते हैं। कोई सच्चाई का, कोई झूठे का कोई परहेज ही नहीं है। एक दिन खाना बनाएंगे, 4-4 दिन फ्रिज में रखेंगे। हमारा शास्त्र कहता है कि 4 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद बना हुआ भोजन विष के तुल्य हो जाता है, बीमारियों से भर देता है, अपवित्र माना जाता है। एक एक चीज की व्यवस्था है। आजकल करें क्या, बाकी चीजों का तो पता नहीं। जिस दिन घर में साग बनाओ 4 दिन कम से कम चलता नहीं चलता। अभी है, बोलो शंकर भगवान, बोलो शंकर भगवान। पवित्रता का ध्यान ही नहीं मारा, बिल्कुल नहीं। ऊपर बढ़िया पेंटिंग कर लेंगी, अंदर पवित्रता नहीं। हमारे यहाँ नियम था, महिलाओं को 5 दिन भोजनालय में, किचन में जाने की अनुमति नहीं थी। महीने में अलग अलग कमरे में बैठते थे। पर आजकल घर में एक महिला वो करेगी भी बेचारी, व्यवस्था बिगड़ गई। आज पवित्रता हमारे परिवारों में केवल साफ सफाई के नाम पर पत्थर चमकाने की तो है, अपने आप में पवित्रता नहीं बची। आज के समय कोई मर्यादा का पालन नहीं। कलयुग में केवल एक चरम धर्म का बचा है, वो है दान। धीरे धीरे उसका भी लोप होता चला गया। नंदी जी किसके प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक हैं। और मैंने निवेदन आपको किया कि बिना धर्म पर चले शंकर जी के मंदिर में प्रवेश मिलने वाला नहीं। बिना धर्म पर चले मंदिर में जाओगे, पत्थर के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। अगर वास्तव में शंकर जी देखने हैं तो धर्म पर चलना ही पड़ेगा। सत्यम वद धर्मम चर। नंदी जी की मूर्ति के आगे एक और मूर्ति लगी होती है। क्या लगी होती है, बोलो ना। एक और मूर्ति किसकी, तुक्के नहीं लगाने। नंदी जी के ठीक आगे मूर्ति और लगी होती है, कछुए की। किसकी, कछुए। आप थोड़ा मंदिरों में कम गए मेरे ख्याल, ध्यान से। जो प्राचीन मंदिर, आजकल मंदिर हिसाब से थोड़ी बनते हैं। आजकल मंदिर प्रधान जी के हिसाब से बनते हैं। प्रधान जी ने जा कह दिया, वहां लगा दिया, पंडित भी बेचारा क्या करे, उसको भी माननी पड़ती। आज वैदिक तरीके से मंदिर नहीं बनते। वैदिक तरीके से जो मंदिर बनते थे, नंदी जी के ठीक आगे मूर्ति लगती थी कछुए की। किसकी, कछुए। जोर से बोलो, कछुए की। कभी कभी शंकर जी के मंदिर में देखी नहीं कछुए की मूर्ति। महाकाल जाइए, उज्जैन, केदारनाथ जाइए, कहीं भी जाइए कछुए, त्र्यंबक जाइए, भीमशंकर जाइए, रामेश्वर जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, सब जगह लगी।
कछुआ किसका प्रतीक है? कछुए के ऊपर जब कोई प्रहार करता है ना, तो कछुआ अपनी सभी इंद्रियां अंदर समेट लेता है। भगवान शंकर कहते हैं मेरे मंदिर में आना है तो कछुए से पहले मनमुखी नहीं अंतर्मुखी होना सीखो, बहिर्मुखी नहीं होना है। कैसे चलना है जीवन में? अंतर्मुखी होकर के, गुरुमुखी होकर के चलोगे तब मेरे मंदिर में प्रवेश मिलेगा, नहीं तो मेरे मंदिर में प्रवेश मिलने वाला नहीं है। हमारी चर्चा चल रही थी नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में, साधु संत चर्चा कर रहे हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा तो फिर इस विश्व की ब्रह्मांड की रक्षा कैसे होगी, वर्ण आश्रम धर्म की रक्षा कैसे होगी, कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। सब महात्मा चर्चा कर रहे हैं कि कलयुग में मानव का कल्याण कैसे होगा। बोलो कलयुग में मानव का कल्याण कैसे होगा। एक बात ध्यान देने की, महात्मा बड़े विलक्षण हैं। एक ने भी नहीं पूछा कि मेरा कल्याण कैसे होगा, सबने क्या प्रश्न किया कि कलयुग में मानव का कल्याण कैसे होगा। ये साधु का लक्षण है। साधु कभी अपने बारे में नहीं सोचता है, साधु जब भी सोचता है समग्र सृष्टि के भले की बात सोचता है। और मैं आपको निवेदन करूं, आपको भारत के साधुओं के अतिरिक्त किसी और धर्म में, किसी और देश में सबके भले की बात सुनने को नहीं मिलेगी। मुसलमान मस्जिद में कहता है कि मुसलमान का भला हो, ईसाई अपने चर्च में कहता है कि ईसाई का भला हो, लेकिन हमारे हिंदू धर्म का साधु कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहें। हम जब आरती करते हैं तो क्या बोलते हैं? धर्म की अधर्म का विनाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। हम ये नहीं कहते कि मुकेरिया का कल्याण हो, हम ये नहीं कहते कि पंजाब का कल्याण हो, हम ये नहीं कहते कि भारत का कल्याण हो, हम कहते कि विश्व का कल्याण हो। पूरे विश्व को जो अपना परिवार माने वो हिंदू सनातन धर्म है। भारत का ऋषि कहता है नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सबके भले की जो बात करे उसका नाम है साधु। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी के गुरु कलकत्ता काली मंदिर में रहते थे। उनसे जाकर के किसी लड़के ने पूछ लिया, महाराज ये बताओ कि साधु का लक्षण क्या है, साधु की पहचान क्या है, कैसे पता लगे कि साधु, कैसे जानकारी हो, किसको साधु माने। बाबा जी बोले बेटा पहले तुम बताओ कि तुम किसको साधु मानते हो। क्या पूछा? पहले तुम बताओ कि तुम किसको साधु मानते हो। वो लड़का कहता महाराज मैं तो उसको साधु मानता हूँ कि मिल जाए तो खा लिया, मिल जाए तो खा लिया और ना मिले तो पड़े रहे। मिल गया तो खा लिया, न मिला तो पड़े रहे, उसको साधु कहता है। बाबा जी मुस्कुरा के बोले बेटा ये साधु के लक्षण नहीं है, ये तो कुत्ते के लक्षण है। कुत्ते को मिल गया खा लिया, नहीं तो पड़ा है। गुरुजी फिर आप बताओ साधु का लक्षण क्या है। जो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा वो जीवन में उतारने जैसा है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं बेटा साधु का लक्षण है कि अगर मिल जाए, अगर मिल जाए तो बांट के खाए, अगर मिल जाए तो बांट के खाए, और अगर ना मिले तो भगवान को धन्यवाद दे, परमात्मा आज तूने मुझे उपवास रखने का मौका दे दिया है। ये साधु का लक्षण है। मिल जाए तो बांट के खाएं और ना मिले तो भगवान को धन्यवाद दे के परमात्मा तूने आज मुझे उपवास रखने का मौका दे दिया। तो प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा का धन्यवाद दे, वो साधु का लक्षण है। जो केवल अपने बारे में नहीं समग्र समष्टि के बारे में सोचे वो साधु का लक्षण। सभी ने चर्चा की कि कलयुग में मानव का कल्याण कैसे होगा। एक बाबा जी उठे और कहते हैं महाराज कलयुग में मानव का कल्याण होगा तपस्या करने से। कैसे होगा? जोर से बोलो। तपस्या करने से। दूसरे ने कहा हमारा गलते तो ठीक है, पर कलयुग में तपस्या करेगा कौन? कलयुग में तपस्या करने वाला कोई है नहीं, कोई नहीं करेगा, हमारा तपस्या होगी ही नहीं, फिर कैसे कल्याण होगा? दूसरे ने कहा हमारा यज्ञ करो, यज्ञ शिष्टा सिंहासनतो मुच्यन्ते सर्व किल्ल विषय, यज्ञ करो। अन्नाद भवति भूतानि, अन्नाद भवति भूतानि, यज्ञ अन्न समुद्भव। एक बड़ा सुंदर सूत्र है। यज्ञ शिष्टा सिंहासनतो मुच्यन्ते सर्व किल्ल विषय, यज्ञ करो, यज्ञ से कल्याण होगा। किससे कल्याण होगा बोलो? यज्ञ से। तीसरे ने कहा हमारा गलती तो भी ठीक है, पर कलयुग में यज्ञ करना भी आसान काम नहीं।
क्योंकि यज्ञ करने के लिए भी 3 चीजें पवित्र चाहिए। बोलो कितनी चीजें? 3। तो पंडित जी कितनी चीजें पवित्र चाहिए? कौन कौन सी? बोलो यजमान शुद्धि। यजमान शुद्धि। बोलते क्यों नहीं है? यजमान शुद्धि, आचार्य शुद्धि, आचार्य शुद्धि, द्रव्य शुद्धि। द्रव्य। 3 चीजें शुद्ध हो तो यज्ञ का फल मिलेगा, नहीं तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। यजमान शुद्धि, जो यज्ञ करा रहा है वो यजमान पवित्र हो, अपवित्र उसके मन की विचारधारा पवित्र ना हो। आचार्य शुद्धि, जो ब्राह्मण यज्ञ कराए वो ब्राह्मण पवित्र होना चाहिए, त्रिकाल संध्या करने वाला होना चाहिए, वेद को पढ़ने पढ़ाने वाला होना चाहिए। पंजाब में तो इतनी बुरी हालत है महाराज, जिसको धोती बांधनी तिलक लगाना आ गया वो अपने आप को ब्राह्मण होता मेरे बराबर कोई है नहीं। 4 वेद के मंत्र नहीं पढ़ने आते होंगे। माता जी मैं एक बार लुधियाना में आया, लुधियाना में एक जगह का नाम है, मेरे को नाम याद, ड्राई फ्रूट है वो जो आम क्या कहते हैं, ढंडारी का लाइन है वहाँ की बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। एक संदीप कुमार जी हमारे शिष्य हैं, उन्होंने ना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चालू किया और मुहूर्त पे मेरे को बुला लिया, हवन वगैरह कराया, पंडित जी बुला रखे थे अपने लोकल, मैं चला गया। जब हवन वगैरह हो गया तो यजमान ने पूछा गुरुजी मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? मैं कहा मेंढक की तरह उछल उछल के चलेगा। कहता क्या मतलब? मैं तुमने पंडित ऐसा पकड़ रखा, क्या मतलब? मैं क्या उसको एक मंत्र सीधा आता नहीं, जैसे मेंढक उछल उछल करके बोलता है ऐसे पंडित उछल उछल करके मंत्र बोल रहा, आता है तो कुछ भी नहीं। हमारे जीवन की सबसे विकट समस्या है कि हम आचार्य शुद्धि पर, यजमान शुद्धि पर ध्यान नहीं देते। तीसरी शुद्धि होनी चाहिए द्रव्य, जिस धन के द्वारा यज्ञ किया जाए वो धन भी पवित्र हो, 2 नंबर का नहीं हो। लोग ठगी मार करके हवन करा देते हैं कि चलो हमारा भला हो जाएगा, ठगी मार करके भंडारे लगा देते हैं, हमारे पाप हो जाए, कोई धुलने वाले नहीं। यज्ञ के लिए 3 चीजें पवित्र चाहिए महाराज। यज्ञ कैसे करेंगे? तीसरे ने कहा महाराज यज्ञ में इतना घी, इतने चावल, इतने तिल, इतनी शक्कर डालने से तो अच्छा है किसी भूखे को भोजन करा दिया जाए। यज्ञ से भी दान श्रेष्ठ है। बोलो यज्ञ से भी दान श्रेष्ठ है। चौथे ने कहा महाराज गलती तो आटी भी ठीक है, लेकिन दान अगर सभी करने लग गए तो बाकी के लोग निष्कर्म हो जाएंगे। इस सूत्र पर भी ध्यान देना जरा। अगर सारे लोग मिलके क्या करने लगे? दान। अब अपने भारत में अजय भाई एक एक शहर में 25-30 मंदिर तो हैं, कम से कम होंगे, ज्यादा ही होंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले तो मंदिर। सभी मंदिरों में मान लो लंगर लगा दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं लगा सकते। तो जो लेबर क्लास के लोग हैं सोचो वो मेहनत करेंगे, वो कहेंगे अपन को मांगने की लोड़ है, रोटी होती देती क्यों नहीं मिलती, होती जाके खाया नहीं। लोग निष्कर्म हो जाएंगे, लेबर प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, लोग कर्महीन हो जाएंगे। इसलिए दान भी विवेक विचार से करना चाहिए, बिना विवेक विचार से दान भी नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा ये दान करो, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। जहां ज्यादा संप्रदायों के लोग बैठे हों वहां चर्चा बहुत होती है, लेकिन निचोड़ नहीं निकलता। कोई निर्णय नहीं हुआ, सोचने लगे कैसे कल्याण होगा। उसी समय वेद व्यास जी के कृपा पात्र शिष्य जिनका नाम था रोमहर्षण, क्या नाम था? रोमहर्षण। फिर बोलो। रोमहर्षण। वो आ गए। रोमहर्षण इनका नाम क्यों पड़ा? भगवान की कथा कहते कहते इनका रोम रोम पुलकित हो जाता, हर्षित हो जाता, इसलिए इनका नाम पड़ गया रोमहर्षण। इनको कहते हैं श्री सूत जी महाराज। क्या कहते हैं? सूत जी। जैसे ही सूत जी महाराज आए ना, सबने प्रणाम किया और ऊंची गद्दी पर बिठा दिया। एक बात और समझने की, हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, चार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो सूत जी महाराज है ना, ये ब्राह्मण नहीं, ये सूत जी महाराज 4थी श्रेणी के हैं, शूद्र है जाति वर्ण। लेकिन सब महात्माओं ने इनको प्रणाम करके ऊपर बिठा दिया। क्यों? हमारे हिंदू धर्म का नियम है, हमारे यहाँ जन्म से जाति नहीं देखी जाती, हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि ज्ञान में कौन श्रेष्ठ है। श्री सूत जी महाराज ज्ञानी है, उनके ज्ञान की पूजा हुई, उनको ऊंचा बिठाया गया, प्रणाम किया गया। यही प्रश्न पूछा महाराज कलयुग में मानव का कल्याण कैसे होगा? सहजता में परमात्मा की प्राप्ति कलयुग में मानव को कैसे होगी? सूत
जी महाराज मुस्कुराए और बोले कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल सरल है। बोलो कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल सरल है। कैसे महाराज? बोले जो सतयुग में बड़े बड़े तप यज्ञ करके जप करके मिलता था, द्वापर में बड़े बड़े दान करके मिलता था, वही कलयुग में परमात्मा केवल नाम जप के आधार पर मिल जाता है। कलो केशव कीर्तना, परमात्मा का भजन करने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बोलो नाम जपने से भगवान मिल जाता है। जोर से बोलो भगवान मिल जाता है। और मेरी बात पे यकीन नहीं तो एक काम करना, ट्राई करना, मिलता है कि नहीं मिलता है आज घर जाके ट्राई। और आज ही करना, कल नहीं। आज जब आपने ये जरा कान खोल के सुना बात, भगवान मिलता है कि नहीं मिलता है, ट्राई करना, कथा के बाद घर जाओ ना। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, वो मंत्र घर जाके जाप करना, देखना मिलता है कि नहीं। आज कल नहीं, थोड़ी सी देर में मिल जाएगा। आज कथा सुन के घर में जाना और घर के अंदर एंट्री नहीं करना, घर के गेट में बैठ जाना। कहाँ बैठ जाना? बोलो ना। और ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, ये बोलो, कोई मर्जी उठाने आ जाए, उठना नहीं, बैठना गेट में ही, अंदर नहीं। और जो मैं मंत्र कोई मर्जी उठाने आए, उठना नहीं। मंत्र सुनो, बोलो लड्डू खाना है, बोलो 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 लड्डू खाना है, गेट में बैठ जाना और ये मंत्र चालू रखना, लड्डू खाना। कोई मर्जी आ जाए, उठना नहीं, लड्डू खाना, लड्डू खाना, लड्डू खाना, लड्डू खाना, लड्डू खाना। मैं लिख के देता हूँ, लिख के, कोई ना कोई ला के तुमको लड्डू खिला दे। ट्राई करके देख लेना। अब विचार करना, दुनिया की चीज का बार बार नाम लेने से अगर दुनिया की चीज मिल जाती है तो दुनिया बनाने वाला परमात्मा क्यों नहीं मिल जाएगा? जरूर मिल जाएगा। कलयुग में परमात्मा केवल भजन मात्र से, नाम जप से मिल जाता। लेकिन लोगों के बात समझ आए कौन? आजकल लोग बड़े हमारे धर्म पर आक्षेप करते हैं, कहते हैं कि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं। क्या कहते हैं? पत्थरों की पूजा करते हैं। अरे भैया, हम पत्थरों की नहीं, मूर्ति माध्यम में पूजा हम परमात्मा की करते हैं। लोग कह देंगे क्या मूर्ति की पूजा करने से परमात्मा तक पूजा पहुंच जाती है? प्रश्न करते हैं, क्यों नहीं पहुंच जाएगी भाई? भाव पक्के होने चाहिए। एक बात बताओ, तुम किसी नेता से नाराज हो जाओ, क्या कहा? बोलो, किसी नेता से नाराज क्या करते हो? उसे पुतले जलाते हो कि नहीं? अरे बोलो, पुतले जलाते हो, हाय हाय पुतले जलाते। अरे पुतले जलाने से नेता का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ा कुछ? पुतले जलाने से नेता का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन नेता तक खबर तो पहुंच जाएगी कि लोग मुझसे नाराज हैं। अब विचार करना, अगर पुतले के माध्यम से नेता तक अपनी नाराजगी पहुंचाई जा सकती है तो मूर्ति के माध्यम से भगवान तक अपना प्रेम क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? अपनी पूजा क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती? नहीं आई बात हमारी हमारी परिपक्व स्थिति है। सबने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज कलयुग में कल्याण कैसे होगा? सूत जी कहते हैं, कलयुग में भगवान का नाम जप करो और परमात्मा का रूप अनुसंधान करो। कलयुग में सबसे सहज प्रसन्न होने वाला अगर कोई देव है तो सूत जी कहते हैं भगवान शंकर है, महादेव है। बाकी सभी देव और शंकर जी महादेव। बोलो, बाकी सभी देव और शंकर जी महादेव। बोले महाराज, आप कह रहे हो कि महादेव का भजन करने से कलयुग में कल्याण हो जाता है, तो क्या हमसे पहले भी किसी का कल्याण हुआ? आप लोग जब वैद्य के पास जाते हो, वैद्य तुमको दवाई देता है तो तुम क्या कहते हो? वैद्य जी पहला भी किसी ने दी है, पहला भी किसी ने राम आया, अगर किसी और को आराम आया तो हमको भी आएगा। शौनक जी ने पूछा, हमसे पहले किसका कल्याण हुआ वो बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद अपनी वीणा पर तार छेड़ते हुए सभी तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे। और क्या नाम जप कर रहे थे? श्रीमन नारायण नारायण जीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण।
श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन बीच में कैसे याद है? अरे तेरे को सारी चीजें बीच में याद आती है। वो 36,000 याद है ना बीच में। आज कर मार तुसी लगे रहो, मैं करता रहना। ये भी अच्छा है। बोलो शंकर भगवान की जय। भज नारायण भज नारायण भज नारायण 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 का नाम नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम। नारद जी वीणा के तार छेड़ते हुए सभी तीर्थों पर भ्रमण कर रहे थे। माता जी यहाँ एक चीज ध्यान देने की, यहाँ शब्द लिखना चाहिए था भ्रमण। बोलो शब्द क्या लिखना चाहिए था? भ्रमण। भ्रमण नहीं लिखा, शब्द लिख दिया भ्रममान। लिखना था भ्रमण और लिख दिया भ्रममान। मतलब संस्कृत में भ्रमण का मतलब होता घूमना और भ्रममान का मतलब होता भटकना। भ्रमण का मतलब घूमना और ब्रह्मांड का मतलब एक बार नारद जी सभी तीर्थों पर भटक रहे थे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि जब तक अंदर तीर्थ पर, अंदर वाले तीर्थ पर नहीं पहुंचे, बाहर के तीर्थों पर सिवाय भटकने के कुछ मिलने वाला नहीं है। भीतर वाला तीर्थ भी शोधित होना चाहिए। खारे खूह कदे मिठे नहीं होंगे, खारे खूह कदे मिठे नहीं होंगे, पावे 100 मन विच गुड़ पाइए, तुम्हें या तो तरबूज नहीं बनते, पावे 68 तीर्थ नवाइए। घोड़े कुंबे को अगर कितने मर्जी तीर्थों में नहला दोगे तो मीठा होने वाला नहीं, कितने मर्जी तीर्थों में डुबकी लगा लो, अगर मन में पवित्रता नहीं तो तीर्थ में भी कुछ मिलने वाला नहीं। नारद जी बड़े परेशान, कई शांति नहीं हुई, सभी तीर्थों पर भटक पहुंच गए गंगा जी के किनारे पर हरिद्वार। हरिद्वार में पहुंचे तो मन में आया कि वहां चलते हैं जहां से गंगा जी निकलती है। उस तीर्थ को कहते गोमुख। क्या कहते बोलो? आप में से कोई हरिद्वार गया? माता जी सुन तो ले, जल्दी है। जिनको जाना है भगवान उनको ले जाओ, ले जाओ, जल्दी ले जाओ। शंकर भगवान की जय। सुनो 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 जरा। नारद जी के मन में आया वहां चलते हैं जहां गंगा जी जहां से निष्कासित होती है, निकलती है। आप में से कौन कौन हरिद्वार गया? हाथ खड़े करो। सभी गए? आया करो, आया करो, तुम्हारे आने से हमारा धंधा चलता। इससे पहले कि तुमको कोई भर के लाए, इससे पहले कि तुमको भर के लाए कोई मटकी या जार में, इससे पहले कि तुमको भर के लाए कोई मटकी या जार में, थोड़े दिन तो बिताओ जिंदा हरिद्वार। हरिद्वार आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। हरिद्वार में जितने लोग आते हैं सब करीब करीब प्रयास करते हैं कि हल्की पौड़ी में ना आना। कहाँ नाना है? हल्की पौड़ी। उसका नाम है ब्रह्मकुंड। क्या नाम है? जोर से बोलो। ब्रह्मकुंड। सन 1944 से पहले वहां पर केवल एक तालाब था। क्या था? एक तालाब, उसको कहते थे कुंड। वहां गंगा जी बहती नहीं थी पहले, गंगा जी बहती थी वो चंडी घाट के नीचे थी, जहाँ चंडी देवी का मंदिर है ना, पहले उधर से बहती थी। ये तो मदन मोहन मालवीय जी ने एक गंगा सभा की वहां स्थापना की थी, जो भी भारत रत्न मिला ना मोदी जी के समय में, मदन मोहन मालवीय जी। उन्होंने अंग्रेजों के माध्यम से हर की पौड़ी, जिसको आज कहते हैं, उसको भागीरथ बिंदु से चलती हुई धारा से जोड़ा था। तो वहां गंगा जी चलती हुई आई। वहां पहले गंगा का पानी बहता हुआ नहीं था, उसको कहते थे ब्रह्मकुंड।
क्या कहते थे? ब्रह्मकुंड। हाँ, ब्रह्मा जी की वेदी। ब्रह्मा जी की 3 वेदियां हैं। कितनी वेदियां हैं? 3। कौन कौन सी? बोलो। हरिद्वार में ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड। पुष्कर राज में वो जो सरोवर है ना उसको कहते ब्रह्म सरोवर, और तीसरी है कुरुक्षेत्र में जिसको कहते सन्निहित सरोवर। ये तीनों ब्रह्मा जी की वेदियां। नारद जी के मन में आया कि वहां चलते हैं जहां से गंगा जी निकलती है। गंगा के किनारे किनारे चलते रहे, नारायण 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 भजन करते रहे और गोमुख नाम के तीर्थ में आ गए। वहां का वातावरण देखकर मन में आया कि बड़ा सुंदर, बड़ा पवित्र वातावरण है, अद्भुत। कल कल करती हुई कलुष कलिहारिणी श्री गंगा जी बह रही है, पवन सुगंधित बह रही, पक्षियों का दिव्य कलरव है। यहां बैठ करके तो भजन करना चाहिए। नारद जी को नारद जी क्या बोले? यहां बैठकर तो भगवान का, अरे बोलो, भजन करना। अरे कहीं मैंने बताया ना कि कई जगह ऐसी होती है जहां बैठकर भजन करने का अंदर से मन होता है कि भजन करो, लेकिन नारद जी के मन में बाद में आया कि मैं भजन करने बैठ तो जाऊं पर मुझे तो श्राप लगा। क्या श्राप लगा? कि मैं एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुक सकता नहीं हूं। अगर एक घड़ी से ज्यादा मैं कहीं रुकूंगा तो मेरी खोपड़ी फट जाएगी। राजा दक्ष ने श्राप दिया। नारद जी ने सोचा कि ज्यादा देर नहीं बैठ सकते तो क्या होगा, एक घड़ी तो है ना, एक घड़ी बैठ जाते। आसन लगाया और एक घड़ी के लिए भजन करने बैठ गए। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनी आध। भजन तो थोड़ी देर में हो जाए, बहुत देर बैठे रहे और मन इधर उधर घूमता रहा, क्या फायदा? थोड़ी देर बैठे और मन एकाग्र हो गया, बड़ा लाभ। नारद जी आसन बिछाकर बैठ गए। पहले संत महात्मा अपना आसन अपने साथ रखते थे। इतना ध्यान से सुनना बात। आप जिस आसन पर बैठ करके मंत्र जाप करते हो वो आसन कभी बदलना नहीं चाहिए और अपने आसन पर किसी को बैठने नहीं देना चाहिए और हमको भी किसी के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। नारद जी ने निजकर डासी नाग उछाला, अपना मृग चरम जो शेर के खाल थी वो बिछाई और बैठ गए भजन करने। जैसे ही नेत्र बंद किए, नारायण का नाम लिया, नारद जी को तो समाधि लग गई। एक घड़ी कब बीत गई नारद जी को पता नहीं लगा। समय का पता उसको लगता है भजन के समय में, जिसका मन भजन में लगाना हो। घड़ी तो वो देखता, जिसका मन एक बार रम गया तो फिर वो घड़ी थोड़ी देर तो लगा ही रहता। नारद जी बैठ गए, भजन करते करते समाधि लग गई। एक घड़ी, 2 घड़ी, पूरा दिन कब बीता नारद जी को पता नहीं चला। श्राप से रक्षा हो गई। जो श्राप दिया था राजा दक्ष ने, उस श्राप से नारद जी की, बोलो, रक्षा किसने की? जिसका भजन किया किसी ने। और ये सूत्र आप समझ लेना सब। हमारी रक्षा कौन करेगा? जिसका हम भजन करेंगे वो हमारी रक्षा करेगा। एक मेरे को बात याद आई, एक भगवान का भगत था, बड़ा अच्छा। उसका नियम था रोज 16 माला महामंत्र की करता था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 जहां भी समय मिल जाए भजन कर। एक बार उसने मन बनाया कि चलो तीर्थ यात्रा करने चलते हैं वृंदावन। रेलगाड़ी में टिकट बुक कराए, गया स्टेशन पे, रेलगाड़ी में बैठा। जिस डिब्बे में उसकी टिकट बुक थी ना, वो डिब्बा पूरा का पूरा खाली। वो डिब्बा पूरा का पूरा खाली। वाह परमात्मा, तेरी बड़ी कृपा। एक कोने में बैठ गया, माला निकाल करके और भजन करने लगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रेलगाड़ी चल पड़ी। एक स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन गाड़ी चली। चौथे स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी ना, उस गाड़ी में 4 शराबी चढ़ गए। वो गाड़ी चल पड़ी। अब शराबी तो शराबी आपस में बात करने लगे। पहला बोला, भैया ये चैन जो लटकी है इसको खींचने से क्या होता है? दूसरा कहता गाड़ी रुक जाती। तीसरा कहता खींच दो फिर। चौथा शराबी कहता ना 2000 का जुर्माना लगता है।
नहीं खींचने। पहले वाला बोला उसमें कौन सी बड़ी बात, 2000 ही तो देने हैं, हम 4 लोग हैं, मिलके 500 डाल लेते। चारों ने मिलके 500 के करारे करारे नोट निकाले और पहले ऊपर वाली जेब में और जैब खींचती, गाड़ी रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी रेलवे पुलिस आ गई। हाँ भाई, गाड़ी किसने रुकवाई? चारों शराबियों ने मिलके झूठ बोल दिया। क्या बोले जी? वो जो बगला भगत बन के बैठा ना माला लेके, उसने कैसी? पुलिस वाले वहां आ गए। हाँ जी पंडित जी, आपने क्यों चेक क्यों खींची? पंडित जी समझ गए कि ये 4 हैं और मैं अकेला हूं, इनकी मानी जाएगी, मेरी नहीं मानी जाएगी। हाथ जोड़ के बोले पंडित जी हाँ जी मैंने बोले क्यों? बोले जी ये 4 ने पी रखी है शराब, ये शराब के नशे में मुझे चलती गाड़ी से बाहर फेंक रहे थे, शराब के नशे में मुझे चलती गाड़ी से बाहर फेंक रहे थे। और अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं तो मैं अपने घर से 2000 रुपए लाया था, 500 के 4 नोट, वो भी इन्होंने छीन लिए। इसके ऊपर वाली जेब में देखो जरा, 4 नोट निकले। अब पुलिस वाले ने जेब चेक करी, कितने नोट निकले? पंजाब पुलिस की 1 नोट तो खुद रख लिया और चारों शराबियों को हथकड़ी लगा के बांध के ले जाने लगे। चारों शराबियों ने कहा कि ले तो जाना, जरा सानू गल कर ले तो पंडित जी ने। चारों शराबी गए पंडित जी के पास और बोले पंडित जी एक बात बताओ। बोले हम 4 मिलकर के तुमको फंसा नहीं सके, तुमने अकेले ही हम चारों को कैसे फंसा दिया? इतनी बुद्धि तुम्हारे पास कहां से आई? पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा भैया, जिसके नाम की मैं माला जप रहा हूं, ये बुद्धि भी उस परमात्मा ने मुझे प्रदान किया है। जिसका भजन करोगे वही तुम्हारी रक्षा करेगा, जिसका भजन करोगे वही तुम्हारी रक्षा करेगा। नारद जी बैठ गए भजन करने। श्राप कब समाप्त हो गया नारद जी को पता नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल, बहुत समय बीता पता ही नहीं। कई बरस बीत गए। नारद जी को जप करते करते, ध्यान करते करते नारद जी के शरीर से तेज निकलने लगा। सूजी कहते ऋषियों, जहां बैठकर नारद जी भजन कर रहे थे वहां पर रात्रि होनी बंद हो गई। क्या बोले? रात्रि होना बंद हो गई। शौनक जी ने पूछा महाराज वो कैसे? बोले उनके शरीर से तेज इतना निकला, उस तेज पुंज के कारण वहां अंधकार होता। ये सूत्र समझने का। जब आप भजन करेंगे ना, आपके मस्तक से, आपके शरीर से तेज निकलेगा। तपस्या और तेज ये दोनों पैरेलल चलते हैं, बराबर चलते हैं। तब करते रहो तेज आता रहेगा, जब करते रहो तो तेज आता रहेगा। वो तेज पुंज इतना बढ़ गया नारद जी का कि ऊपर की ओर चलने लगा। देवराज इंद्र बैठे थे अपने सिंहासन पर, उनका सिंहासन डोलने लगा। कोई ज्यादा तपस्या कर ले, सबसे पहली समस्या इंद्र को होती है। कोई ज्यादा तपस्या करे, सबसे पहली समस्या किसको? इंद्र को। बोलो। इंद्र का मतलब ये मत सोचना कि ऊपर कोई आसन सिंहासन लगा के बैठा ना। इंद्र का मतलब है हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियां हमारे भजन से, तप से, जप से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, नहीं करने देती। सबसे ज्यादा खतरा हमारी इंद्रियों को भजन तप से होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा तपस्या कर ली, फिर मन वैराग्य में आ जाएगा, फिर विषय विकार भोगने की इच्छा होगी नहीं, इंद्रियां मरेगी। इंद्र को चिंता हो गई कि नारद ने ज्यादा तप कर लिया तो फिर मेरा सिंहासन बचने वाला नहीं। माफ करना, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। बोलो बोलो मनहा। अलग से पैसे लोग बोले, माइक चालू कर। बोलो मनहा षष्ठ्यानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और इंद्रियां जीव को जबरदस्ती विकार में लगा देती है, बड़ा जबरदस्ती। इंद्रियां कहती है भक्ति भी करनी है तो मेरे हिसाब से कर। इंद्रियां क्या कहती हैं? भक्ति भी करनी है तो बोलो मेरे हिसाब से। जैसे शास्त्र कहते वैसे नहीं, मन और ईमानदारी से अपने जीवन में झांकना। भक्ति कैसी करते हो? जैसे मन करता वैसी करते हो कि नहीं? तो ठाकुर साहब वृंदावन गए कभी? मथुरा वृंदावन है? क्या प्रसिद्ध है मथुरा का? पेड़ा।
तुम्हारा बाप तो नहीं है। बोलो 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 बोलो, नहीं आई बात समझ में? ध्यान कहाँ अटका है? पेड़े में। इसका मतलब कहाँ है? ये भक्ति कैसी कर रहे हो? इंद्रियों वाली कर रहे हो। दुकान पे जाते हो अगरबत्ती वाले की, भाई ऐसी अगरबत्ती दे दे सारे घर में खुशबू हो जाए। बोलो भक्ति कर रहे हो कि नाक को सलामी दे रहे हो? क्यों रे? ये क्या है? फूल। बोलो किस किस ने चढ़ाया भगवान को? हाथ खड़े कर। सच बोलो कि माता जी के मंदिर में बैठे नहीं चढ़ाए कभी फूल? इतने कंजूस ना चढ़ाए? कैसे चढ़ाते हो? ये खिला हुआ हिस्सा अपनी तरफ कर लेते हो और ये डोटी की तरफ कर देते हो। बोलो भगवान के लिए फूल चढ़ाया कि अपने लिए चढ़ाया? नहीं आई बात समझ? अगर आपने भगवान के लिए चढ़ाया होता तो ये खिला हुआ हिस्सा किधर होना चाहिए था? आपने भगवान के लिए नहीं, अपनी आंखों के लिए चढ़ाया। हमारी सारी की सारी भक्ति इंद्रियों को सुख देने वाली भक्ति है। हम भजन करते हैं लेकिन कलाकार ढूंढते हैं। नहीं आज समझ में? जगराते कराने हो, कीर्तन कराने हो, क्या ढूंढते हैं? अब मैं आपसे पूछता हूं कि कलाकार कानों के लिए ढूंढा जाता है कि भगवान के लिए ढूंढा जाता है? नहीं आई बात समझ में? गहन चिंतन से विचार करना जरा। एक माता जी, मेरे को नहीं कहना चाहिए, एक बार मैं जलंधर कथा कर रहा था, बस्ती 9 एक जगह है जलंधर में, संन्यास आश्रम है, वो दिव्यानंद जी का भागवत की कथा चली है। भीड़ महाराज पूछो नहीं जोड़ता। एक माई आई मेरे पास, बिल्कुल सच्ची घटना व्यास गति से बता रहा, कहती महाराज मैं किसी और की कथा सुनती नहीं, मेरे को तो वो वाले महाराज की कथा बड़ी अच्छी लगती है। किसी का नाम लिया, यहाँ नाम लिया ठीक नहीं, वहाँ लड़कियों जैसे बात रखता है। कह रही मेरे को उनके सिवाय किसी और की कथा बोलो मैं सुनती नहीं, मैं तो बस उन्हीं की कथा सुनती हूँ, मेरे को बस उन्हीं की कथा अच्छी लगती है और किसी की अच्छी नहीं लगती। मेरे को कह रही अब तुमने किसी बाबा को दुखी करना है तो दूसरे बाबा की तारीफ कर दो उसके सामने। मैं चिढ़ गया, मेरे सामने कह रही मैं तो और किसी की कथा सुनती नहीं, उन्हीं की कथा सुनती हूँ, तो उन्हीं की कथा अच्छी लगती है। मैं कहा माता जी माफ करना, तुमको कथा नहीं अच्छी लग रही, तुमको महाराज अच्छा लग रहा। समझ गए? और समझाऊंगा नहीं, पकड़ में आएगा। कथा जिस दिन अच्छी लग गई ना, सबके मुख से अच्छी लगेगी। मधुर वचन तब बोले कागा। एक पर्टिकुलर आदमी की अगर आपको कथा, एक पर्टिकुलर आदमी के अगर आपको भजन अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब अभी मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, अभी श्रवण विलास हो गया है, बस कानों को अच्छा अच्छा सुनने की आदत पड़ गई। आजकल तो कथा शुरू हुई नहीं कि माइयों ने ढुमके लगाने शुरू किए। माइयों ने छोड़ो, ये लड़के भी अच्छे अच्छे जनानियों की तरह नाचते ना, ही में समझना। और मैंने एक बार कथा में रोक दिया, नाचना नहीं बैठ जाओ। सामने से मेरे को पता क्या कहती माई, कहती महाराज लोग तुझे नचन तो क्यों रोकते हो, नच के तो मीराबाई ने भी पाया से। अच्छा लोग तर्क भी बढ़िया ढूंढते हैं नहीं? क्या बोली? नाचने से तो मीरा को कौन मिले थे? बोलो भगवान मिले थे, नाचने से मिले थे। अरे मैंने कहा माई अगर नाचने से भगवान मिलते तो हेमा मालिनी को कब के मिल गए होते, तो और बढ़िया नाच लेते। क्यों? माधुरी दीक्षित और लेडी गागा एक से क्या आजकल नाचने वाली नहीं समझ में आई। नाचने से भगवान नहीं मिला है, नाचते हुए मिला है। और नाचते हुए कब मिला है? जब नाचते नाचते केवल नाच बचा, नाचने वाला नहीं बचा। नाच तो बचा, आपके जीवन में भी यही होना चाहिए कि भक्ति तो बचे, भक्ति करने वाला ना बचे। जप तो बचे, जप करने वाला ना बचे। पूजा तो बचे, पुजारी ना बचे। समझ लेना कि घटना घट गई। हम तो दिखावे की भक्ति ज्यादा करते हैं, इंद्रियों को सुख देने वाली भक्ति ज्यादा करते हैं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो शास्त्र के अनुसार हो। भक्ति वैसी नहीं करनी जैसी हमारा मन करे। मन के मुताबिक तो खेल होते हैं, भक्ति थोड़ी होती है। देवराज इंद्र को चिंता लगी कि नारद ने ज्यादा तपस्या कर ली, फिर मेरा सिंहासन बचने वाला नहीं है। ना सुखम देवराजस्य ना सुखम चक्रवर्ती नाम यत सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासिना। देवराज इंद्र को भी सुख नहीं, बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं को भी सुख नहीं। क्यों? सबको खतरा लगा रहता कोई ना।
इंद्र ने सोचा अगर नारद ने ज्यादा तपस्या कर ली फिर मेरा सिंहासन बचने वाला नहीं, क्या करूं? कामदेव को बुलाया, कामदेव जाओ नारद की समाधि खुलवा कर किया। हमारी समाधि खुलवाने का काम, हमारा ध्यान, हमारी पूजा पाठ खुलवाने का काम काम का है। काम का मतलब केवल विषय भोग नहीं, काम का मतलब है कामनाएं, हमारी इच्छाएं हमको परमात्मा की तरफ चलने नहीं देती। कामदेव ने मना कर दिया, महाराज मैं नहीं जाऊंगा समुद्र की समाधि खुलवाने। इंद्र ने लालच दे दिया कामदेव, बोलो इंद्र ने कामदेव को क्या लालच दे दिया? बोले अगर तुमने नारद की समाधि खुलवा दी ना फिर हम तेरे को ना यज्ञ में भाग दिया करेंगे, यज्ञ में हिस्सा दिया करेंगे। अब जब कामदेव ने सुना कि मुझे भी यज्ञ में भाग मिला करेगा, तैयार हो गया समाधि खुलवाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? आदमी जब भी बुरा काम करेगा ना उसके पीछे कोई ना कोई लोभ जरूर होगा। तुमसे अगर कोई पूछे कि पाप का बाप कौन है, क्या पूछे? बोलो पाप का बाप कौन है? तो तुम बोल देना कि पाप का बाप लोभ है। लोभ के चक्कर में पड़ के मानव ना करने योग्य कर्म करता, जीवी प्रति लाभ लोभ अधिक आई। जैसे जैसे लाभ होता रहता है तैसे तैसे लोभ बढ़ता रहता है। एक बार एक गुरुजी के 4 शिष्य थे। जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, गुरुजी ने कहा अब मेरी दक्षिणा निकालो। आज्ञा करें गुरुदेव, क्या देना है? बोले मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, तुम चारों के चारों शिष्य चारों दिशाओं में जाओ और मेरे को ये बात का पता करके बताओ कि पाप का बाप कौन है। क्या पता करके बताओ पाप का बाप कौन है? चल चले, बड़ा ढूंढा कहीं पता ही नहीं लगा पाप का बाप कौन। एक जगह ना कथा चल रही थी मंदिर में, तो कोई अपने शरण जी जैसा कोई कथा कर रहा था, बड़ी विद्वान था, बड़ी अच्छी कथा चल रही, कोई योग वशिष्ठ की कथा रखी हुई थी, बड़ी ज्ञान की बातें चल रही। ब्रह्मचारी ने जाके कथा सुना, उसको लगा पंडित जी बड़े विद्वान है, ये बताएंगे कि पाप का बाप कौन है। कथा पूरी हो गई, प्रणाम किया पंडित जी, पाप का बाप कौन है? पंडित जी की बात टाल गए, पता उनको भी नहीं था। पास में बैठी थी एक गणिका वैश्या, वो समझ गई कि इसको किसी पूरे गुरु ने भेजा है। वो कहने लगी ब्रह्मचारी जी मैं बताऊंगी आपको कि पाप का बाप कौन होता है, लेकिन आपको कल मेरे घर भोजन करना पड़ेगा। कल आपको मेरे घर भोजन करना। आप कौन है जो भोजन पे मुझे बुला रही है? हमने किसके घर भोजन करना है पहले हमको जानकारी तो होनी चाहिए ना। तुम क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो हमको पता तो हो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे घर भोजन करने तब आऊंगा जब तुम्हारी जानकारी हो। वो कहने लगी महाराज मैं तो एक वैश्या हूँ। क्या कहने लगी? मैं तो एक वैश्या। ब्रह्मचारी ने मना कर दिया, मैं आपके घर भोजन करने नहीं आऊंगा। वैश्या बोली महाराज भोजन नहीं करना, कोई बात नहीं, एक काम करना कच्चा सामान ले लेना, आटा दाल चावल चीनी घी दे दूंगी कच्चा, अपने आप बना के खा लेना और बदले में मैं आपको 100 चांदी के सिक्के भी दे दूंगी दक्षिणा। ब्रह्मचारी ने सोचा कच्चा सामान लेने में क्या दिक्कत है, कच्चा सामान लेके मंदिर में दे देंगे, सिक्के रख लेंगे, ठीक है कल आएंगे तेरे। अगले दिन ब्रह्मचारी जी गए, वैश्या ने कच्चा सीधा सामान दिया और 100 सिक्के दे दिए चांदी। लेकिन सामान दे के हाथ जोड़ के बोली महाराज क्षमा करना, अभी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथ से भोजन बना के खिलाऊं। अगर आप कल को मेरे घर मेरे हाथ का बना हुआ भोजन करेंगे मैं आपको 500 चांदी के सिक्के दूंगी। ब्रह्मचारी ने सोचा जब कच्चा सामान ले लिया तो पक्का लेने में क्या दिक्कत है, ठीक है कल आएंगे। अगले दिन वैश्या ने भोजन बना के ब्रह्मचारी जी को परोस दिया। ब्रह्मचारी जी ने भोजन किया, 500 सिक्के लेके वापिस आ गए। तीसरे दिन वैश्या बोली कि ब्रह्मचारी जी क्षमा करना, अभी भी मेरा मन भरा, मैं चाहती हूँ जैसे माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है ऐसे एक एक ग्रास तोड़कर एक एक टुकड़ा तोड़कर आपको खिलाऊं, मैं आपको बदले में 1100 सिक्के दूंगी। ब्रह्मचारी ने सोचा जब कच्चा सामान ले लिया पक्का भोजन खा लिया तो इसके हाथ से खाने में क्या दिक्कत है, सारे सिक्के इकट्ठे करेंगे गुरुजी को दे देंगे, गुरुजी भी राजी हम भी राजी।
तीसरे दिन ब्रह्मचारी भोजन करने गया, वैश्या ने थाली सजाई और टुकड़ा तोड़ करके जैसे ही ब्रह्मचारी जी को भोजन कराने लगी, ब्रह्मचारी ने मुंह खोला भोजन का टुकड़ा मुख में डालने के लिए, वैश्या ने टुकड़ा तो नीचे रख दिया और ब्रह्मचारी जी के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। ब्रह्मचारी ने पूछा, देवी तमाचा क्यों जड़ दिया? क्षमा करना महाराज, 3 दिन पहले आपने पूछा था कि पाप का बाप कौन है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाप का बाप लोभ है। पाप का बाप, आप जानते थे कि मैं वैश्या हूँ, मेरे घर का भोजन करना आपके लिए श्रेयस्कर नहीं, फिर भी लोभ के चक्कर में पड़ करके आपने मेरे घर का भोजन ग्रहण किया, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। आदमी से जब भी कोई बुरा कर्म करा